आत्मज्ञान का भी सरल उदाहरण दे दीजिए। सरल उदाहरण ये है कि मैं कोई अनुभव नहीं है, ये सबसे सरल आत्मज्ञान की परिभाषा है। मैं कोई अनुभव नहीं हूं, यदि वो अनुभव हो गया तो मैं नहीं हूं। इससे सरल क्या होगा? ये जानने के लिए कितना समय लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगता। जैसे आप इतना जान जाएंगे कि मैं अनुभव करता हूं, मैं कोई अनुभव नहीं हूं, आपके 99% प्रश्न वहीं हल हो जाएंगे। आपका 99% अज्ञान वहीं ध्वस्त हो गया। 1% बचेगा जो कि अस्तित्व और अनुभव क्रिया और शून्यता आदि आदि को लेकर होगा। मैं एक बात आपको पहले से बता दूं, इसका कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा। यदि मैं कोई बात कहता हूं तो आप यही कहेंगे ये तो आपने अनुमान से बता दी, तो इसका अनुमान भी नहीं होगा। अनुमान तो उसी का हो सकता है जो हमारे अनुभव में है। जैसे मैं अनुमान लगाता हूं कि धुआं दिख रहा है मुझे, तो मैंने अनुमान लगाया कहीं आग जली होगी, किसी ने आग जलाई होगी तो धुआं दिख रहा है। अब ये अनुमान मैंने कैसे लगाया? क्योंकि मेरा पुराना अनुभव है कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है। यदि मेरा अनुभव ये कहता है कि जहां पानी है वहां धुआं है, तो मैं क्या अनुमान लगाता? धुआं है, कहीं कोई पानी गिर रहा होगा, कोई सिंचाई कर रहा होगा अपने बगीचे में, इसलिए धुआं उठ रहा है। और ये पूरी तरह तार्किक होता, ये पूरी तरह सत्य होता। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा हुआ है कि जहां भी पानी गिरा वहां धुआं उठा। हमारा क्यों ये अनुमान ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारा अनुभव दूसरा है। अब अस्तित्व का तो अनुभव ही नहीं हो सकता, शून्यता का अनुभव नहीं हो सकता, तो मैं क्या अनुमान लगाऊंगा उसके बारे में? इसीलिए हम कहते हैं अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। अनुमान के द्वारा और अनुभव के द्वारा सिद्ध नहीं होता। अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, वो 1% भाग है, और इसको समझना बड़ा कठिन है। कैसे हो सकता है ऐसा? अनुभव करता स्वयं सिद्ध कैसे हो सकता है? इस तरह के प्रश्न जो है बुद्धि के ऊपर है, बुद्धि द्वारा नहीं मिलेंगे। अब बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं जानने के लिए कि अस्तित्व क्या है, तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि अस्तित्व के पहले क्या था? क्योंकि बुद्धि की तो वही सीमा है, इस वस्तु के पहले वो वस्तु थी। जैसे ये टेबल है, उसके पहले लकड़ी थी, लकड़ी के पहले वो वृक्ष था, वृक्ष के पहले वो बीज था, बीज के पहले फल था। बुद्धि तो यहीं तक जाती है यहीं घूमती रहेगी वो। अब फल के पहले क्या था? वृक्ष था, वृक्ष के पहले क्या था? लकड़ी थी। अब तो बुद्धि आगे नहीं जा सकती। अस्तित्व के पहले क्या था? बुद्धि नहीं जा सकती वहां। अनुभव करता अस्तित्व अनुभव अनुभव क्रिया को बुद्धि के द्वारा न समझें, बुद्धि से ऊपर उठें। देखकर अब बता सकते हैं कि अस्तित्व है, समयहीन है, अनंत है, शून्य है। कैसे पता चल गया मुझे कि ये सब है? क्योंकि ये जो मेरा अज्ञान था कि ये समय में है, ये सीमित है, ये पदार्थ है, ये सारा अज्ञान ध्वस्त हुआ, ये सारा अज्ञान नष्ट हुआ। जो बचा उसी को मैं ज्ञान कहता हूं। और कुछ नहीं हो सकता ज्ञान मार्ग पे, और कुछ नहीं हो सकता। यदि आपको अस्तित्व देखना है पूरा कि उसके पहले क्या था क्या नहीं था, तो मैं ये सुझाव दूंगा कि ऐसा कोई मार्ग चुन लें जिसमें कि ये सारी कल्पनाएं आती हों मैं ये भी बताऊंगा कि आप 10-20 वर्ष बर्बाद करने के बाद यही आएंगे, ज्ञान मार्ग पर ही आएंगे। ये जो ज्ञान है ये आज नहीं आया है, हजारों वर्षों से बड़े बड़े ऋषि मुनि इसकी जांच करते आए, हमेशा उनको सही मिला है। ये हमेशा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो आप भी अपनी खोज जारी रखें और प्रश्न करते रहें और कार्यक्रम में भाग लें जिनको लेना है। जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया है वो कार्यक्रम पर चले भी। अब भाग लेने से क्या होने वाला है? आपका फॉर्म भर दिया है आपने, अब क्या होने वाला है? देखिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने ध्यान से वीडियो देखते हैं, सब प्रश्न वगैरह लिखते हैं, और इसी तरह प्रगति हो रही है। इतनी तेज प्रगति आपके जीवन में कभी नहीं हुई होगी। आपके जो भी प्रश्न हो लिखते रहें।